महाराज। श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 7 और पेज नंबर 50 में ये चीज़ लिखी है। यदि कहा जाए कि वे हिंदू थे तो आकृति से यवन से प्रतीत होते थे। कोई भी यह निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता था कि वे हिंदू थे या यवन। वे हिंदुओं का रामनवमी उत्सव यथाविधि मनाते थे, साथ ही मुसलमानों का चंदनोत्सव भी। वे उत्सव में दंगल प्रोत्साहन तथा विजेताओं को पर्याप्त पुरस्कार देते थे। गोकुल अष्टमी को वे गोपाल काला उत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाते थे। और साथ ही साथ अगर देखा जाए, ईद के दिन वे मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित करते थे। एक समय मुहर्रम के अवसर पर मुसलमानों ने मस्जिद में ताजिया बनाने तथा कुछ दिनों वहां रहकर फिर जुलूस बनाकर वहां से निकालने का कार्यक्रम किया। श्री साईं बाबा ने केवल 4 दिन ताजियों को वहां रहने और बिना किसी राग द्वेष के 5वें दिन वहां से हटवा दिया था। यदि कहें कि वे यवन थे तो उनके कान हिंदुओं की रीति के अनुसार छिदे हुए थे, और यदि कहें कि वे हिंदू थे तो वो सुन्नत करवाने के पक्ष में थे। नाना साहेब चंदोरकर, जिन्होंने उनको बहुत समीप से देखा था, उन्होंने बतलाया कि उनकी सुन्नत नहीं हुई थी। साईं लीला पत्रिका श्री बीवी देव द्वारा लिखित शीर्षक बाबा यवन की हिंदू। यदि कोई उन्हें हिंदू घोषित करे तो वे सदा मस्जिद में निवास करते थे। यदि यवन कहें तो वे सदा वहां धूनी प्रज्वलित करते थे। ठीक है। तथा अन्य कार्यक्रम जो कि इस्लाम के विरुद्ध है, जैसे चक्की पीसना, शंख तथा घंटा नाद, होम आदि कर्म करना, अन्नदान और अर्घ द्वारा पूजन आदि सदैव वहाँ चलते रहते थे। यदि कोई कहे वे यवन थे तो कुलीन ब्राह्मण और अग्निहोत्री भी अपने नियमों का उल्लंघन कर सदा उनको साष्टांग नमस्कार किया करते थे। जो उनके स्वदेश का पता लगाने गए, उन्हें अपना प्रश्न ही विस्मृत हो गया और वे उनके दर्शन मात्र से मोहित हो गए। इसमें देखिए 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है समझने वाली। ये श्री साईं सच्चरित्र में लिखा है कि उन्होंने अपनी सुन्नत नहीं करा रखी थी। जिन्होंने उन्हें समीप से देखा तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है। दूसरा क्या है, धूनी प्रज्वलित करते थे, ये तो सबको ही पता है। तो ये इसमें लिखा है कि मुस्लिम धर्म के विरुद्ध है। शंख रखते थे अपने पास, चक्की पीसना, घंटा आदि रखना, तो होम होम हवन वगैरह भी वहाँ पे होता रहता था। तो ये सब हिंदू रीति रिवाज के अंतर्गत आ जाता है। तो इसलिए देखिए क्या है कि पहले भी ये चीज़ की कन्फ्यूजन थी और आज भी मैं समझता हूँ कन्फ्यूजन है कि उनका जाति धर्म आज भी एक कह लीजिए पहेली बना हुआ है। तो कोई नहीं बता सकता बाबा हिंदू थे या मुस्लिम थे। तो इसलिए हमें केवल जाति धर्म से हट के उन्हें मानना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो क्या थे। और ये सब मैं नहीं कह रहा, कई लोग मतलब श्री साईं सच्चरित्र का रेफरेंस देके एक पर्टिकुलर उनको कोशिश करते हैं कि हम धर्म के साथ संबंधित करें, लेकिन इसमें क्लियरली लिखा है कि उनका धर्म उस समय भी किसी को समझ नहीं आता था। रिस्पेक्ट हमें सारी चीज़ों की करनी चाहिए, लेकिन श्री साईं सच्चरित्र पढ़े तो आपको पता चलेगा। अध्याय 7 और पेज नंबर 50 पे ये चीज़ क्लियरली मेंशन है। जय साईनाथ महाराज। उम्मीद करता हूँ आप सभी साईं भक्तों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ओम साईं, श्री साईं, जय जय साईं, जय श्री राम।